आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार है। आप कौन से ट्रेड के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए हैं? हम 6G टिगन आर्क के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। पाइपिंग में कितने तरह का वेल्डिंग पोजीशन होता है? पाइपिंग में वेल्डिंग पोजीशन 4 तरह का होता है। कौन कौन सा? 1G, 2G, 5G और 6G। आप कौन कौन से मेटल पे वेल्डिंग किए हैं? हम 3 मेटल पे वेल्डिंग किए हैं। पहला है CS, दूसरा है SS और तीसरा एलओई। ओके। एस और एसएस एलओई में पाइपिंग ज्वाइंट में कौन कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है, उसके बारे में बताइए। जब हम CS आर्गन मारते हैं तो हमको ER70S2 फिलर यूज करना पड़ता है रूट के लिए, और उसको फिलर फाइनल करने के लिए इलेक्ट्रोड E7018 यूज करना पड़ता है। सर जब हम एसएस मारते हैं तो रूट के लिए हमको फिलर जो यूज करते हैं उसका ER308L, हाँ। और जब हम फिलर फाइनल करते हैं तो उससे E308L से फिलर फाइनल करते हैं। ओके। पाइप ज्वाइंट में वेल्डिंग करते समय क्या क्या खराबी आता है, उसके बारे में बताइए। सर पाइप वेल्डिंग करते समय पहला पोर्सिटी आना, दूसरा पिन होल आना, और जैसे स्लैग दबना, ये भी प्रॉब्लम, और अंदर कट भी आता है। ओके। प्रोसिटी, पिन होल, अंडरकॉट, स्लेग बता सकते हैं क्यों आता है? यस सर। सर पोर्सिटी का आना हमारा जैसे कि पूरी तरह से सही तरह से गैस नहीं आना और हॉस पाइप दबना, इस तरह से पोर्सिटी आता है। और पिन होल का आना होता है कि जब हम एक सिरे से दूसरे सिरों को मेल्ट करते हैं और तुरंत ही टॉर्च को रिमूव करते हैं, मतलब हटाते हैं, तो हमारा वही पिन होल आता है। और अंदर कट आना, जब हम प्रॉपर तरह से यानी बराबर करंट नहीं लेते हैं वेल्डिंग मारते समय, रूट ओके। पूरी तरह से सही करंट नहीं रहता है और हम मारते हैं तो वही अंदर कट आता है। और फिलर फाइनल करते समय सही करंट नहीं होने के कारण स्लैग दब जाता है। ओके। प्रोसिटी, पिन होल, स्लेग और अंडरकॉट आता है तो आप क्या करते हैं? तो हम पहले हॉस पाइप को सही जगह से लेकर आएंगे, जैसे कि हमारा हॉस पाइप कहीं से बेंड ना हो और हमारा गैस सही है, तो हमारा पोर्सिटी नहीं आएगा। और पूरा जहाँ हम बेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पूरा क्लीनिंग होना चाहिए अच्छी तरह से। और पिन होल नहीं आने का कारण है, मतलब जब पिन होल नहीं आएगा, जैसे कि हम वेल्डिंग कर रहे हैं एक सिरे से दूसरे सिरों का जब मेल्ट हम कर रहे हैं, तो हम जब टॉर्च को रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो हम साइड करके उसको मेल्ट करने के बाद हटाएंगे तो पिन होल नहीं आएगा। और अंदर कट हम रोकते हैं, कब हमारा रुकेगा? जब हम पूरी तरह से जितना हमको रूट मारने के लिए करंट चाहिए और ज्यादा करंट ना हो, अगर हम सही करंट पे मार रहे हैं तो हमारा अंदर कट नहीं आएगा। ओके। सर सर और एक है, जब हम रूट कर ले रहे हैं तो हमको ग्राइंडिंग से अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए, जिससे हमारा कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि पोर्सिटी, स्लैग दबना, ये सब नहीं आए। प्रोसिटी, पिन होल, स्लेग और अंडरकट नहीं आए, इसके लिए आप क्या करेंगे? सर पोर्सिटी और पिन होल नहीं आने से के लिए हम पहले उसको अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। वेल्डिंग रूट मारने के बाद फिलअप करने के लिए हम ग्राइंडिंग मशीन से अच्छी तरह से उसको स्लैग को रिमूव करते हैं, जैसे कि निकालते हैं। उसके बाद वेल्डिंग करते हैं। अगर मेरा अंदर कट आ जा रहा है मारने के बाद, तो उसको फिर से कटिंग करके अच्छी तरह से सही करंट पे मारते हैं वेल्डिंग, जिससे हमारा अंदर कट नहीं होता है। और सर जब हमारा अंदर कट आ जाता है तो उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद पूरा फिर से रूट को अपना मारते हैं अच्छी तरह से। अगर कहीं मेरा पोर्सिटी आ जा रहा है तो उसको ग्राइंडिंग मशीन से पूरी तरह से पोर्सिटी को निकालते हैं। उसके बाद फिर रूट मारते हैं, वहां से रूट स्टार्ट करते हैं। पाइपिंग में सीएस और एसएच एक साथ ज्वाइंट करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है? सर जब हम CS और SS दोनों को एक साथ वेल्डिंग करते हैं तो हम इलेक्ट्रोराड इलेक्ट्रोराड 309 का
का यूज करते हैं इसको ज्वाइंट। और सर एक और होता है जो 307 का होता है, वो भी हम यूज करते हैं। टिक और आर्क वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो वेल्डिंग मशीन सेटअप करने के लिए कौन कौन सा टूल्स चाहिए? सर पहला तो हमको वेल्डिंग मशीन चाहिए, और दूसरा जैसे कि हम आर्गन आर्गन भी मारना है तो हॉस पाइप जैसे रेगुलेटर होता है, और आर्गन टॉर्च जिसमें पूरा उसका सेटअप हो, जैसे कि बैकअप, नोजल और टंगस्टन जो होता है, Conversion tool। और हॉस पाइप हमको जरूरी पड़ता है। और जब हम आर्क मारते हैं तो आर्क के लिए हमको जैसे फिलअप फाइनल के लिए हमको आर्क होल्डर चाहिए, जिसे हम फिलअप फाइनल मारते हैं। और अर्थिंग केबल भी होता है, प्लस और माइनस हाँ दोनों। ठीक है, ओके। आपको वेल्डिंग करते समय सेफ्टी में क्या क्या फॉलो करते हैं? सर पहला होता है जो हमको वेल्डिंग हेलमेट चाहिए वेल्डिंग करने के लिए, और कवरोल, वेल्डिंग कवरोल, और लेग गार्ड, हैंड स्लिप, और गूगल्स। और वेल्डिंग हेलमेट में हमको ग्लास होना चाहिए, ब्लैक ग्लास, वाइट ग्लास। इसके बाद हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो आप हमारा वर्कशॉप है जी उसमें जाइए, आप टेस्ट मारिए, जी ओके सर। टेस्ट मार के आप जाइए, जब रिपोर्ट आएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो फिर आप आइए। जी ओके सर, हाँ। थैंक यू।